हाउ विनलैंड सागा विल चेंज योर लाइफ। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। विनलैंड सागा ये एक ऐसा एनीमे है जो सच में तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी अगर तुमने इसको देख लिया, इसकी फिलॉसफी, इसका मैसेज समझ लिया। तो अक्सर हम चीजें देखते हैं क्योंकि हमें मजे चाहिए होते हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, बट अगर इसको देखना है तो यार तुम्हें मजे भी मिल जाएंगे, तुम्हें थोड़ा बहुत एक्शन भी मिल जाएगा, बट ये सब साइड में रखो। जो खूबसूरत सी फिलॉसफी, जो खूबसूरत सा मैसेज है इसके अंदर, उसकी वजह से जो मैंने आज तक के देखे हैं, आज तक की मैंने जितनी भी चीजें देखी उसमें टॉप 3 में जाता है ये मेरे लिए। तो भाई क्या है इसमें ऐसा? कहानी जो है वो होती है शुरू, इसका मेन लीड का नाम है थॉरफिन। थॉरफिन का बाप बहुत बड़ा होता है वॉरियर, उसको धोखे से मार दिया जाता है। वो जब धोखे से उसको मार दिया जाता है तो थॉरफिन अपने बाप का रिवेंज देने के लिए जिस आदमी ने उसके बाप की जान ली थी उसके साथ साथ घूमता है ताकि उसे एक मौका मिल जाए कि वो उसे मार सके। और वो उसके कहने पे थॉरफिन ना जाने कितने ही लोगों की जान ले लेता है। अब तुम सोचोगे जिसने उसके बाप को मारा तो वो उसकी बात क्यों मान रहा होता है? तो बेसिकली वो इसलिए क्योंकि वो उसको एक चांस दे दे थॉरफिन को उसके साथ फाइट करने के लिए और थॉरफिन उसकी जान ले सके। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा थॉरफिन को अपने बाप का बदला लेना है, बट जब वो पहले बार फाइट करता है अपने दुश्मन से तो वो जीत नहीं पाता है क्योंकि थॉरफिन इतना सा होता है, तो उसको ना तो आता है लड़ना वगैरह, वो क्यों ही बेचारा ये सब करेगा। एकदम सिंपल उसका बाप उसको यही समझाता रहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई भी एनिमी नहीं है, यू हैव नो एनिमीज। उस वक्त तो उसको कुछ समझ में आता नहीं है और उसके बाद में उसकी बाप की भी डेथ हो जाती है। बट धीरे धीरे क्या होता है, इसके 2 सीजन है, दूसरा जो सीजन है उसमें जाते जाते थॉरफिन को इस बात का मतलब समझ में आ जाता है। थोड़ा लेट आता है, अगर पहले आ जाता तो वो समझ जाता और वो इतने लोगों की जान नहीं लेता अपने ही दुश्मन के कहने पे। बट लेट ही सही उसको इस बात का मतलब समझ में आ जाता है कि यू हैव नो एनिमीज, आई हैव नो एनिमीज। इस दुनिया में किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को हर्ट होने का या हर्ट करने का कोई भी राइट है नहीं। जो उसका होता है दुश्मन, जिसने उसके बाप को था मारा, उसके साथ फाइट करने के उसका बार बार आते भी है मौके, बट वो उसको डिफीट नहीं कर पाता है। बट जो ये सीजन का एंड है उसमें कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी लाइफ है ना, जो अभी तक जी रहा था, वो एकदम ऐसे हो जाती है कैशनेस। और उसके बाद में ये होता है कि उसको ये समझ में आ जाता है सीजन 2 में कि यार मैंने इतने लोगों को ऐसे ही मारा, मैंने एक जो इंसान था उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि उसने मेरे बाप की जान ली थी, उसके पीछे मैंने मतलब इतने लोगों की जान ले ली, तो उसमें और मेरे में क्या ही हुआ फर्क? उसने तो सिर्फ मेरे बाप की ही जान ली थी और मेरा बाप खुद ये बोलता था कि यू हैव नो एनिमीज, और मैंने उसके कहने पे ना जाने 1000 2000 और ना जाने कितने को ही जान ले ली है। अब वो जब सोता है तो उसको नाइटमेयर्स आते हैं, उसको ऐसा फील होता है कि जो वो लोग हैं जिसकी उसने जान ली थी थॉरफिन ने, वो उसको कह रहे हैं कि तूने हमको क्यों मारा, तेरे में और हमें क्या था फर्क, और तू क्यों है मतलब अभी तक जिंदा। तो वही है कि जो साइकोलॉजिकल है चीज वो अब उसके दिमाग में आ जाती है। जो ट्रॉमा है वो पहले तो उसको समझ में आता नहीं है, जब वो जान इतने सारे लोगों की ले रहा होता है उस वक्त उसका गोल होता है कि मेरे को सामने जो इंसान है मेरे को इसको मारना है। बट अब जब चीजें होती है, अब वो क्यों होता है ऐसा कि जिंदगी टेस्टनेस क्या हो गया ऐसा, वो मैं चाह रहा हूँ मैं तुम्हें स्पॉइलर ना दूं। जब तुम देखोगे इसको तो तुम्हें आ जाएगा समझ में कि क्यों जो होती है वायलेंस वो कभी भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन होती नहीं है, तो वो तुम्हें आ जाएगा समझ में। तो इसलिए जो स्पॉइलर है कि क्या हो गया ऐसा, वो तुम खुद ही जान लेना। अब उसको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि अब जो मेरी है लाइफ है, मेरे बाप को हारने पे जब मतलब इतना मतलब कर रहा था, मेरे अंदर इतना गुस्सा था, तो मैंने जब किसी और की जान ली है तो सोचो जो उनके थे फैमिली मेंबर, तो सेम होगी फीलिंग। मैं मतलब किस हक से उस इंसान को हेट कर रहा हूँ जिसने मेरे बाप की जान ली थी, आ जाता है समझ में। और जो वार्स है, ये वायलेंस है, ये जो भी चीजें हैं, बदला लेना कभी भी किसी भी जो होती है चीज उसका था ही नहीं सॉल्यूशन, और ना ही ये होगा सॉल्यूशन। तो उसको ये चीज समझ में आ जाती है। और भी बहुत सारे लाइफ लेसन्स है इसमें कि लव क्या है नहीं, कैसे हमें शांति, पीस, जिंदगी में सिर्फ वही चीज है जो हमारे लिए होनी चाहिए इम्पोर्टेंट, और बाकी उसके अलावा कोई भी चीज है नहीं इम्पोर्टेंट। शांति से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। सीजन 2 में जो थॉरफिन जो सीजन 1 में लोगों की जान ले रहा था, अब वो इतना चेंज हो गया है। जो भी उसने है किया उसको इतना पछतावा है। अब वो ऐसा चाह रहा है कि वो एक ऐसा शहर बनाए या फिर एक ऐसा शहर ढूंढे जहाँ पे वार हो ही ना, वेपन्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होती है, जितनी भी वायलेंस है वहां तक
पहुंच ही ना पाए। तो वो जो ये चेंज दिखाया है ना इसमें सीजन 1 और 2 में, जो इंसान है उसको क्या होना चाहिए। और अभी जो भी मैं मेरे चैनल के ऊपर बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ ऑलरेडी कि स्ट्रेंथ ये नहीं होती है कि किसी के सामने वाले को मार दिया, जान ले ली, कूल बन गई, ये मेरी बॉडी है, ये एक उसका पार्ट है सिर्फ, और वो भी बहुत कम यूज होना चाहिए। स्ट्रेंथ होती है कि तुम्हारे पास पावर है बट फिर भी तुम चाह रहे हो कि पीस हो, शांति फैले। जैसे कि थॉरफिन सीजन 1 में कितने जो लोगों को उसने जान ले ली, और फिर भी सीजन 2 में वो अपनी जो पावर है वो इसलिए अब उसका यूज करेगा ताकि और कहीं पे अब वार ना हो। जैसे शहर का वो सपना देख रहा है, वो ऐसा शहर हो जहाँ पे ना किसी वेपन्स उनकी जरूरत हो और वहाँ पे सब शांति से रहे। ये होती है पावर। इसमें तुम्हें होना चाहिए पता क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। किसी की जान अगर तुम ले रहे हो तो वो कहीं से भी सही है नहीं। हमेशा जो होती है पीस होती है, शांति होती है, हमेशा इंसानियत होती है, वही टॉप मोस्ट हमारी होनी चाहिए। ऐसे तो जो होती है फाइट वो उसको टालता ही है, बट जब मतलब फाइट होनी है तो उसने मतलब अब वेपन्स थे, स्वॉर्ड्स थी, वो उसने अब छोड़ दिए उठाने, क्योंकि अब समझ गया है कि जो उसने पास्ट में किया था वो चीज सही थी नहीं और उसको किसी और की जान लेनी है नहीं। उसको अब फाइट भी अगर करनी है तो वो प्रोटेक्शन हो सके। जिसकी स्टोरी बड़ी है और जिसने इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिया, पॉजिटिविटी अंदर भर दी हो, ऐसी चीज को तो यार दिल से सैल्यूट है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसने एक छाप छोड़ दी है मेरे अंदर। यही चीज कहूंगा कि तुम जाके देखो। और बाकी जिसको सीजन 2 के बाद में अगर तीसरे का वेट ना हो करना तो इसकी हांगा भी है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इसकी स्टोरी इतनी बढ़िया थी, उस मतलब छाप छोड़ी है अपनी। सुना था कि होती है कोई एक ऐसी चीज जिसे हांगा कहा जाता है, बट मैंने पहली बार वो जाके अब खड़नी स्टार्ट कर दी है। जहाँ पे सीजन 2 खत्म हुआ था उसके बाद में क्या हुआ वो जानने के लिए। I have no enemies, you have no enemies। तुम अगर मान के बैठ गए हो कि वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है, कोई भी तेरा है नहीं दुश्मन। सबसे बड़ा जो है दुश्मन वो तू खुद का खुद है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी था बनाया, तो को भी तुम जाके चेक कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। I have no enemies के ऊपर थॉरफिन की तरह ही अपने आप को चेंज करो और शांति की ओर जाओ। दिमाग है उसमें बार बार ये चीज बोलते रहो, आई हैव नो एनिमीज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्ट्रेस देखते रहो, मजे में रहो, दिमाग चलाते रहो। बाय।